दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। पिछले 6 महीनों से जारी गजा की इस जंग ने दुनिया भर के मुसलमानों की आंखें खोलकर रख दी है। ये बात साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो सारी दुनिया में शिया और सुन्नी समुदाय के नाम पर झगड़ा लगा रहे हैं और उनके इस फूट का फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, ये अमेरिका और इजरायली है जो शिया और सुन्नी समुदाय के नाम पर मुसलमानों को लड़वा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि गाजा किस तरह से अब बेहाल हो चुका है, एक वीरान बस्ती बन चुका है। वहां पर कई मासूमों की मौतें हो रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में ईरान के हमले को लेकर बैठक हुई, जहां पर इजरायली एम्बेसडर ने डायरेक्टली ईरान पर यह आरोप लगाया कि ईरान को मस्जिद अक्सा की कोई फिक्र नहीं है, इसलिए उसने जानबूझकर मस्जिद अक्सा के ऊपर से मिसाइल गुजारे। साथ ही साथ उसने यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों का नाम लेकर यह आरोप लगाया कि ईरान इन देशों को खत्म करके इन पर कब्जा करना चाहता है और अपना शिया साम्राज्य कायम करना चाहता है। ये उन लोगों को कह रहा है जिन्हें शायद खुद बैतुल मुकद्दस की मस्जिद अक्सा की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अगर इन देशों को उसकी फिक्र होती तो शायद ये इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाते, जो कि ईरान ने उठाया। ईरान ने इजराइल पर जब हमला किया तो ईरान का साथ तो किसी ने नहीं दिया, बल्कि जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे देशों ने ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और उन्हें इजराइल में जाने से पहले ही रोक दिया। इजराइल ने एक इंफोग्राफिक जारी किया इस फसाद को और बढ़ाने के लिए, यानी कि शिया सुन्नी झगड़े को बढ़ाने के लिए, जिसमें आप देख रहे हैं कि यमन, जिसके साथ साथ आप देख रहे हैं सीरिया और इराक, इन सभी जगहों से इजराइल की तरफ ईरान ने मिसाइल दागे थे। ईरान से भी मिसाइल दागे गए थे। सऊदी अरब के बॉर्डर से जो मिसाइल गए उसे सऊदी अरब ने रोकने की कोशिश की। जॉर्डन ने, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये पूरा की पूरा गुच्छा है जो जॉर्डन इजराइल के करीब है, यहां पर आप देख रहे हैं कि मिसाइल का एक पूरा के पूरा बंच आपको नजर आ रहा होगा, ये जॉर्डन ने इनको इंटरसेप्ट किया। तो ये झगड़ा लगाने की कोशिश इजराइल ने की है, क्योंकि उसे बड़ा करारा जवाब मिला है। जो उसका भरम था सारी दुनिया में, उसने जो फैला कर रखा था कि आयरन डोम के होते हुए इजराइल में किसी भी किस्म का कोई मिसाइल नहीं गिर सकता, ईरान ने उसका यह भरम तोड़ दिया, जुर्रत दिखाते हुए हमला किया। जिसके बाद जब इजराइल अपने नाजायज बाप अमेरिका और ब्रिटेन के पास पहुंचा तो उन्होंने G7 की मीटिंग में साफ तौर पर कह दिया कि ईरान का हमला तो नाकाम हो गया है, इसलिए अभी ईरान पर कोई हमला नहीं करना चाहिए। जिसके बाद इजराइल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, उसकी नाक की बात आ गई है, तो वो अब इस तरह की बातें कर रहा है। इस तरह से अब वो मुस्लिम कंट्रीज को ही आपस में लड़ाने में लगा हुआ है और इसमें वो किसी ना किसी हद तक कामयाब नजर आ रहा है। इजराइल के इस एम्बेसडर ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में ये बात कही, लेकिन उसके पहले ही जब खबरें चली तो कुछ मुसलमानों ने ही ईरान को लेकर ऐसे कई आरोप लगाए कि ईरान की ये साजिश है, ईरान ने ये जानबूझकर हमला किया, ईरान, अमेरिका और इजराइल की मिली भगत है, अरबों के खिलाफ साजिश है। ये ऐसी बातें तो खुद मुसलमानों के बीच में उठ रही है, तो फिर इजराइल को इसमें सिर्फ थोड़ा सा मसाला डालने की जरूरत है। तो अब भी वक्त है, सुधर जाए, एक मुट्ठी बनकर मुसलमान बन जाए, क्योंकि ये वक्त शिया और सुन्नी करने का नहीं है। ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने खुद ये कहा, जो कि एक सुन्नी है, वो कोई शिया नहीं है, उन्होंने खुद कहा कि ईरान ने इसराइल पर जो ये हमला किया है उसके बाद दुनिया भर के मुसलमानों का उत्साह बढ़ गया है। ब्रिटेन के जो फॉरेन मिनिस्टर है डेविड कैमरून, उन्होंने इसराइल को यहां तक कह दिया कि तुम कोई हमला मत करो ईरान पर, क्योंकि हम खुद ईरान पर इतनी पाबंदियां लगा रहे हैं कि वो खुद ही दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इजराइल को बचाने के लिए सारी ताकतें एक साथ हो चुकी हैं। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएई, जॉर्डन, ये सारे देश एक साथ आ रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से बोलने वाला सिर्फ अल्जीरिया है, बाकी कोई भी मुस्लिम देश उसके साथ नहीं आ रहा है। इसके साथ ही एक और बयान वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि ईरान की तरफ से किए गए इस हमले को इजराइल ने रोक तो लिया, लेकिन ये उसने अकेले नहीं रोका। यूएस, फ्रांस, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूके, ये सब नहीं होते तो इजराइल अकेला कुछ नहीं कर सकता था। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अगर इन सारे देशों ने इजराइल पर से हाथ उठा लिया तो इजराइल का क्या होगा ये आप सब बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। खैर, ये फैसला आपको करना है कि गाजा पर आई हुई मुसीबत की इस घड़ी में ईरान ने जो कदम उठाया, 6 महीनों में किसी ने कोई जुर्रत की, तो उसको लेकर आप सुन्नी शिया करेंगे या सिर्फ एक मुसलमान की हैसियत से इस चीज को देखेंगे।